हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि सोने चांदी की कीमतें ये थोड़ा सा परेशान करने का काम कर रही हैं। सर यहाँ क्या हो रहा है, ज़रा डेवलपमेंट बताइए। ओहो पूछो मत, मतलब सोने चांदी में तो पागलपन ही चल रहा है। आज सुबह सुबह क्या हुआ, पहले आज सुबह का बता दूं, क्योंकि कल का तो फिर भी हमारे कुछ कुछ दर्शकों को याद होगा, संडे के दिन सब एक्टिव थे। लेकिन आज सुबह अगर वो जसदेव सिंह पहले कमेंट्री करते थे ना, दिलीप जोशी और जसदेव, अगर आपने अपने ट्रांजिस्टर और रेडियो सेट थोड़ी देरी से खोले और आपने मिस कर दिया तो भारत ने टॉस जीता, वैसे वाली कमेंट्री मैं दे देता हूँ। अगर आप थोड़ी देर से उठे और आपने ये नहीं देखा कि सुबह सुबह सोने चांदी में क्या हुआ, तो प्लीज़ अपनी आँखें मल के चाय की एक सिप लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ कि आपकी नींद उड़ा देगा। नंबर 1, सुबह सुबह सोना $100 चढ़ाया, $100। $100 का मतलब अगर कन्वर्ट करते तो 9,000 रुपये होता है। 9,000 रुपये की तेजी हुई, 4,850 रुपये के ऊपर खुला। आधे घंटे के अंदर ही $100 चढ़ के $100 गिर भी गया, वापस बैक टू पवेलियन, ठीक है। फिर रिकवर हुआ, $4,700 के ऊपर आया, अभी भी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। यानी कि सुबह से लेकर अब तक $300 की बड़ी रेंज में सोना ट्रेड कर रहा है। नीचे में $4,605, ऊपर में $4,900। $300 का मतलब होता है 30,000 रुपये, एक तरह से मोटा मोटी राउंड फिगर, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा मिक्स से 30,000 रुपये सुबह सुबह आधे एक घंटे में काम हो गया सोने में। ये हालत है, इतनी वॉलेटिलिटी। अब आइए चांदी, सोने में क्या वॉलेटिलिटी, चांदी देखो आप, तो एक्शन तो इधर है। सुबह सुबह चांदी चढ़ी 11%, $87 के ऊपर 11%। माय गॉड, ये चांदी का एक्शन, ठीक है। 45 मिनट में $5 फिर से लुढ़क गई। 11% का मतलब कितना हो गया नेहा जी, $10-11 हो गया। $10 का मतलब हो गया आपकी चांदी करीबन 900 रुपये के आसपास का हो गया। ये तो ये यहाँ तो आउंस के हिसाब से चलता है, तो हम किलो के हिसाब से देखते हैं। तो इस चांदी में ऐसे में सोचिए 900 रुपये का उतार चढ़ा हुआ। परसेंटेज देखिए, 11% चढ़ी, फिर उसका 5-6% वापस लुढ़क भी गई। सुबह से करीबन $11 की रेंज में कारोबार हो रहा है, $77 से लेकर $88 के ऊपर। तो ये आज सोने और चांदी दोनों में भारी उठापटक चल रही है। अब कल का बता दूं, कल सोना करीबन 4,500 रुपये गिरकर बंद हुआ 1,47,000 पर। 1,93,000 का लाइफ हाई है, वहाँ से अच्छा खासा नीचे करीबन 45,000 रुपये नीचे, 50,000 रुपये नीचे। चांदी 26,000 रुपये कल फिर टूटी है, 2,65,000 पे बंद हुई, 4,20,000 का हाई बना चुके हैं, ठीक है। तो करीबन 1,20,000 और 1,55,000 रुपये चांदी अपने टॉप से नीचे है। सोने चांदी में भारी उतार चढ़ाव, नेहा जी आप पूछिए मत, ये समझ के बाहर की चीज़ है। बेहतर है आपको खरीदना है, बेचना है, भाव सेटल होने का इंतज़ार करें। अनलेस कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कर रहे हैं MCX वगैरह पे, अगर आप ज्वेलरी बाजार में जाएंगे, ज्वेलर्स के यहाँ जाएंगे, तो आप खरीदने जाएंगे तो आपको अनाप शनाप ऊपर का भाव बताएंगे, बेचने जाएंगे तो अनाप शनाप नीचे का। और वो भी क्या करें, अगर आधा एक घंटे में 5-5, 10% चांदी ऊपर नीचे हो जाए, सोना ऊपर नीचे हो जाए, तो बेचारा ज्वेलर भी क्या करेगा। तो उसकी भी तो मजबूरी, बिजनेस कर रहा है, लॉस में तो करेगा नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि आप भाव सेटल होने का इंतजार करें, उसके बाद ही कुछ करें। लेकिन सर ये उठा, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ नेहा, कल भी मैंने बोला 1-8 दिन का समय मैं लूँगा, लेकिन थोड़े मेरी रिसर्च चालू है, आज करूँगा, इनफेक्ट चालू किया है, अभी आज शुरू करूँगा। इस सोने और चांदी में बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कहाँ खरीदें, वापस जो मिस कर गए वहाँ पर नीचे आ रहा, लेना कब है, उसके ऊपर काम चालू आहे। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, अच्छा सर, लेकिन ये वोलेटिलिटी सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं है ना, रादर मैं कहूँगी कि सोने चांदी से अब फैल कर ये चली गई है इंडस्ट्रियल मेटल्स में। और कितना गिरेंगे और कितना टूटेंगे? एक्चुअली पूरे दुनिया में है ना, थोड़ा सा अनिश्चितता वाला माहौल हर चीज़ में होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि अब एक ईरान इराक का डेवलपमेंट अलग चल रहा है, ईरान और अमेरिका का, माफ़ कीजिएगा। दूसरा डेवलपमेंट आपके नए फेड चेयरमैन का चल रहा है। तीसरा सोने चांदी में भारी उतार चढ़ाव है। फिर कमोडिटीज़ गिर गई, डॉलर का आता पता नहीं। अब जो केविन वाश साहब आए हैं, अब बोल ये रहे हैं कि उनसे ये मार पीट के रेट कट करवाएंगे। रेट कट करवाएंगे तो लोगों को लगता है कि ये जो डॉलर अभी आपका 97-98, ये और पिट पिटा के और नीचे आ जाएगा। कोई बोलते 95, कोई बोलते $90 तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं 90 के लेवल पर। तो ऐसे में डॉलर कमज़ोर होगा तो हालत तो ख़राब ही है। तो सोने चांदी को अब प्रॉब्लम यही हो रही है। इसी वजह से आप देखिए कि सारी कमोडिटीज़ में भी कोहराम चल रहा है। कॉपर कल $600 घटा है, और सोचिए टॉप से कॉपर 10% नीचे आ चुका है, कॉपर जिसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है, ठीक है। लाइफ हाई सही है। और एल्यूमिनियम कल करीबन 3.5% टूटा है। 2008 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है एल्यूमिनियम। 2008 लेमन क्राइसिस हुआ था, उस समय तो ग्लोबल मार्केट में कोहराम मचा था। उसके बाद अब जिंक 6 दिनों से मजबूत था, ब्रेक लग गया। तो हमारा ये मानना है मेटल शेयर में अभी भी थोड़ा सावधान रहें।
थोड़ा और नीचे आ जाने दें। ऑफ कोर्स मेटल लेना है। और एक चीज़ और बता दूं, इस बार की जो बाजार में तेज़ी बनेगी, जब भी बने, इस हफ्ते बने, इस महीने बने, इस क्वार्टर बने, इस क्वार्टर तक तो बन जाएगी, इसके आगे का नहीं बता रहा। आप ये सोचोगे इस साल बने भी बोलेंगे, नहीं बोल रहा है ऐसा, इस क्वार्टर तक ही बोल रहा हूँ। मार्च तक हो जाएगी, जितना होना है फरवरी मार्च में हो जाने आए, ग्लोबली भी हमारे भी हो सकता है। मुझे लगता है अगले 2-4 हफ्तों में जितना मार्केट में होना है कमजोरी खराबी, क्योंकि पूरे मार्केट में बहुत पेसिमिज्म बहुत है, किसी को तेजी करनी नहीं है, सबको निकलना है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट अपना बॉटम इस महीने बना लेगा, और जब तेजी होगी तो इस बार तेजी की लीडरशिप मेटल शेयरों से आएगी। अच्छा, हाँ, मेटल शेयर 7-8 साल से पिटे मरे पड़े हैं, बेचारों ने कुछ नहीं किया, अब इनका समय आया है, और जब इनका समय आता है ना, इनको कोई रोक नहीं पाता। सो मेटल 1-2 दिन और थोड़े हो जाएं ठीक ठाक कमजोर, 10-12-15% घट जाए, कोई वेदांता यहाँ से 10% 15% नीचे आ जाए, हिंदुस्तान को ऊपर, हिंदुस्तान जिंक, तो फिर वो लेने के भाव आने लगेंगे। लेकिन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में जैसा आपको पता है, एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेना है, दूसरा डिलीवरी में लेना है, और तीसरा SIP करके लेना है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। ठीक है। लेकिन कच्चे तेल में सर इसमें क्या हुआ, ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा प्रेशर खा रहा है, क्या क्यों ठंडा हो रहा है? ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु डील पर बातचीत के संकेत दिए हैं। कल ईरान के विदेश मंत्री का एक अच्छा बयान आया था, उन्होंने कहा हम अमेरिका पे भरोसा नहीं है। भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो ईरान के विदेश मंत्री, आपको भरोसा नहीं, हमको कौन सा है, हमारा तो उनसे युद्ध भी नहीं है, कुछ जंग भी नहीं है, और जो उनके दोस्त थे उनको भी नहीं है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैं डील करने को तैयार हूँ। अमेरिका से हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन पूरे क्षेत्र में अशांति फैले, कोई एक्शन हो, मिलिट्री एक्शन, वो नहीं चाहते, इस वजह से हम बातचीत कर रहे हैं। और परमाणु हथियार नहीं रखने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत करने के लिए ईरान तैयार है। ये कुछ एक स्टेटमेंट आया जिसने कच्चे तेल में थोड़ी सी कमजोरी लाकर $68 के आसपास आया है, विच इज़ फाइन, होना भी चाहिए। ठीक है।